Blind Tech Pakistan, Ocean of Technology. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड एपिसोड 11। आज की वीडियो में बैंड लैब के एक नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैंड लैब को ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट में जाएंगे हम। यहाँ पे AI स्प्लिटर, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये क्या काम करता है। इसको मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे स्प्लिट एनी सॉन्ग, और आप इसका जो स्पीड है, इसकी पिच है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो असल काम है वो ये है कि ये सॉन्ग को स्प्लिट कर देता है। अब स्प्लिट वो वाला नहीं कि 4-5 टुकड़ों में गाने को तकसीम कर लिया, नहीं, ये इस तरह से स्प्लिट करता है कि गाने वाला जो बंदा होता है उसकी आवाज़ को अलग कर देता है, उसके पीछे चलने वाला म्यूज़िक अलग कर देता है। अब म्यूज़िक को भी 2-3 तरीक़ों से ये अलग करता है, बल्कि अब तो काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, काफ़ी सारी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 0-0-2 इंपोर्ट करता हूँ। audio 1 Arlaza Imam and LTSOPF campus BandLab। ये एक ट्रैक है मेरे पास, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ देर लेता है इंपोर्ट होने में, और बाज़ औक़ात अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। Title go back 0 Arlaza Imam select the number of tracks to split। अच्छा, यहाँ पे आपने नंबर्स सेलेक्ट करने हैं ट्रैक के कि कितने ट्रैक्स को आप स्प्लिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ यहाँ पे मौजूद है, यानी जिन नंबरों के साथ जो कुछ आपको मिलेगा वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे 2 ट्रैक्स vocals others। वोकल अदर्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। वोकल्स का मतलब होता है कि आपके जो गाने वाला बंदा है या पढ़ने वाला बंदा है उसकी आवाज़। अदर्स का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स पीछे प्ले हो रहे हैं उनको कहते हैं अदर्स। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है बेस। बेस भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये वो वाली बेस नहीं है कि आवाज़ भारी हो जाए और आवाज़ में बेस आ रहा है, ये वो वाली बेस नहीं है। बेस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अच्छा, उसके बाद ड्रम्स जो आपके पीछे तबला या कोई भी ड्रम्स बज रहे होते हैं गाने के पीछे, उन्हें कहते हैं ड्रम्स। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्रैक्स के अंदर वोकल्स और अदर्स हैं, यानी वोकल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को अलग-अलग करेगा ये। इसमें 2 ट्रैक्स हैं। 4 tracks vocals drums bass others। 4 ट्रैक्स हैं इनमें, वोकल्स, ड्रम्स, बेस, अदर्स, यानी चारों को अलग-अलग कर सकता है ये। उसके बाद 3 tracks new lead vocals backing vocals others। अच्छा, न्यू लैंड वोकल्स और बैकिंग वोकल्स, ये 2 और चीज़ें हैं, और अदर्स हैं। अदर्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, ये न्यू लैंड और बैकिंग, इनका मुझे नहीं पता क्या होते हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। lead 5 tracks with guitar vocals drums bass guitar others। अच्छा, यहाँ पे वोकल, ड्रम, बेस और अदर्स तो होंगी। 5वां ट्रैक एक इजाफी है गिटार भी अगर इसमें शामिल होगा तो उसको भी अलग कर सकते हैं आप, उसका साउंड भी अलग कर सकते हैं, ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। 5 tracks with piano vocals drums bass piano others। इसी तरह पियानो का भी है, अगर आप वोकल, ड्रम, बेस, अदर्स के साथ पियानो इसके अंदर शामिल है तो उसको भी अलग कर सकते हैं। 6 tracks individual drums data kit snare cymbals toms other drums others। अच्छा, यहाँ पे कुछ नए ट्रैक्स हैं, ये स्क्वायर ट्रैक्स और इंडिविजुअल ड्रम्स और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। इनमें से भी आप देख सकते हैं, इनको भी अलग कर सकते हैं। 6 tracks vocals drums bass guitar piano others। अच्छा, गिटार और पियानो दोनों मौजूद हैं एक साथ। अदर्स, बेस, ड्रम्स और वोकल्स के साथ आप दोनों चीज़ें भी इकट्ठी ले सकते हैं। split। अच्छा, उसके बाद ये सारे चेक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो सिंपली आपका जो ट्रैक है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सारे ट्रैक्स हैं, इनमें से मैंने कुछ टाइम पहले चेक किया था, सिर्फ ये जो 4 ट्रैक्स वाला है, वोकल, बेस, ड्रम्स और अदर्स, ये फ्री है। बाकी सारा कुछ यहाँ पे पेड है। 6 ट्रैक्स, 5 ट्रैक्स, 2 ट्रैक्स, 3 ट्रैक्स, ये सारा कुछ पेड है। यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रैक्स वाला जो फ्री है वो आपको मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 6 tracks into 5 tracks with guitar 3 tracks new lead 4 tracks vocals drums bass others। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 6 tracks individual 6 tracks vocals split। स्प्लिट पे क्लिक करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया। अब देखें, You may leave the app temporarily and we'll notify you when your tracks are ready। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ऐप छोड़ सकते हैं, और जब आपका ये ट्रैक इंपोर्ट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। Title go 0-0 Arlaza Imam and Neon vocals drums bass others। ये 4 ट्रैक्स मैंने सेलेक्ट किए थे। Get unlimited splits and faster speeds 0-0-4 BandLab members get unrestricted try free for 3 days 0-18%। इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ये सारा कुछ पहले लिखा हुआ आता है, मेंबरशिप ले लें, ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आता है इसका प्रोग्रेस बार जो इसकी है। 2/4
अच्छा ये इसके 4 जो हैं मरहले वो होते हैं। Uploading. पहले में कोई और होता है, दूसरे में अपलोडिंग, फिर स्प्लिटिंग, सेपरेटिंग, इस तरह करके इसके 4 मराहल होते हैं। अभी दूसरे में चल रहा है ये, 2/4. दूसरे में 2/4 यानी 2 दूसरे में चल रहा है और 4 मराहल हैं टोटल। Uploading. अपलोडिंग का मरहला इसका चल रहा है इस वक्त 21%. 21। तो इस तरह से ये काफ़ी टाइम लेता है अपलोड होने में। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैक इंपोर्ट हो चुका है और इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है पहले से। पहले इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती थी इंपोर्ट होने की, लेकिन अभी ब्रेक के दौरान ये जब इंपोर्ट हो रहा था तो मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड इंप्रूव हुई है। तो आपके पास ये जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा ट्रैक। बहरहाल यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस आ चुका है। Arwaza I Mohammed P Nayan _ vocals. ट्रैक का नाम, उसके बाद वोकल्स, M. M S. S, ये आपको हर ट्रैक के साथ मिलेगा। Drums. M. S. Bass. M. S. Others. M. S. अच्छा ये M और S है क्या, इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा। M का मतलब है म्यूट और S का मतलब है सोलो। म्यूट से मुराद ये है कि अगर आप म्यूट को चेक कर देते हैं तो आपका जो ट्रैक यानी जिस ट्रैक के साथ लगा हुआ म्यूट आपने दबाया, मिसाल के तौर पे वोकल के साथ जो M है यानी म्यूट, वो आपने दबा दिया, तो उससे ये होगा कि वोकल यानी गाने वाले की या पढ़ने वाले की आवाज़ म्यूट हो जाएगी, बाकी सारे ट्रैक्स चलते रहेंगे। इसी के बरक्स सोलो है S। सोलो को अगर आप दबा देते हैं, वोकल के साथ लगा हुआ है, किसी भी ट्रैक के साथ लगा हुआ, तो उससे ये होगा कि वो ट्रैक सिर्फ चलता रहेगा, यानी गाने वाले की आवाज़ चलती रहेगी, पढ़ने वाले की, और बाकी सारे ट्रैक्स जो साथ चल रहे होंगे वो बंद हो जाएंगे। यानी म्यूट से सिर्फ वही ट्रैक बंद होगा जिसके साथ आपने म्यूट दबाया होगा, और सोलो से सिर्फ वो ट्रैक चलता रहेगा, बाकी सारे म्यूट हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें। मज़ीद हम प्रैक्टिकल करके जानते हैं। अच्छा इसके आगे, इन चारों ट्रैक्स के आगे एक बटन है अनलेबल। 0000 0300. अच्छा ये इसकी ड्यूरेशन है इसके आगे, 1.00x. ये इसके कुछ डिटेल्स हैं इसकी। 120 BPM. ये टेम्पो है इसका, 120 BPM पे ये गाया गया है। Loop. लूप, 0 ST. ये गालबन इसकी पिच है। A major. ये इसका स्केल है और इसकी की है ऑटो ट्यूनिंग के लिए। मैंने आपको बताया था ऑटो ट्यूनिंग में मेजर और माइनर यूज़ होते हैं, तो ये ए मेजर है, इसके ऊपर ये पढ़ा गया है। 0-0-0-21. ये पहला बटन, 0-0-0. दूसरा, 0-0-0. तीसरा, 0-0-0. चौथा। 0-0-0-21. ये पहला जो बटन है इस पे आपने क्लिक करना है, दूसरे तीसरे पे नहीं करना, पहले बटन पे टैप करना है। ये Exit button. स्टूडियो में ओपन हो चुका है। अब बाज़ लोग ये सवाल करेंगे कि इसको स्टूडियो में तो शेयर करके भी ओपन किया जा सकता था और यहाँ से इंपोर्ट करके भी ओपन किया जा सकता था। तो जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप शेयर करके बैंड लैब में फ़ाइल ओपन करते हैं या फिर ओपन जो इंपोर्ट फाइल का बटन है वहाँ से ओपन करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप स्प्लिटर में ला के स्टूडियो में ओपन नहीं करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आपके ये ट्रैक्स आपके सामने नहीं आएंगे। वोकल्स बेस वाले ये ट्रैक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है मिक्सर पे। Mixer button. ये है मिक्सर बटन, इस पे क्लिक किया। मिक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट बटन के राइट साइड पे आप स्वाइप करते जाएंगे तो आपको ट्रैक्स मिलेंगे। Vocals. Arwaza I Mohammed P Nayan _ LDSO. वोकल्स 1. 1, 11-0-0-0. M. M और S। अच्छा यहाँ पे एक LR का बटन भी है जो कि अब अनलेबल हो चुका है, पता नहीं कहाँ पे है। ये LR जो है ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये साइटेड यूज़ कर सकता है, पहले यूज़ कर सकता था ब्लाइंड भी काफ़ी इसके पुराने वर्जन्स के अंदर, लेकिन अब ये एक्सेसिबल नहीं है। इसका काम मैं आपको बता देता हूँ, ये हैंडल है, एक बटन नहीं है। इसको साइटेड पकड़ के घुमाता है इधर या उधर, लेफ़्ट या राइट साइड पे, तो आपकी ऑडियो पैन होती है लेफ़्ट और राइट साइड पे। आप ऑडियो को लेफ़्ट और राइट साइड पे घुमा सकते हैं। हैंड फ्री के अंदर बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि ऑडियो आपको बाज़ औक़ात लेफ़्ट से आवाज़ सुनाई देती है, बाज़ औक़ात राइट से, और बाज़ औक़ात आवाज़ घूम रही होती है लेफ़्ट राइट। जिस तरह से ये डिले के अंदर होता है, इसी तरह से आवाज़ सिंपल ऑडियो के साथ भी ये काम किया जा सकता है। तो ये इसी से होता है, LR से। यहाँ पे हैंडल किसी साइटेड को आप दिखाएंगे तो वो बना हुआ मिल जाएगा, उसे आप लेफ़्ट राइट घुमा सकते हैं। मल्टीपल ट्रैक्स के साथ भी ये काम किया जा सकता है और एक ट्रैक के साथ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे 11-0-0. 11-0-0-0-1-0-5 slider 71%. ये वोकल का स्लाइडर है, यानी वोकल के वॉल्यूम का। यहाँ से आप किसी भी ट्रैक का वॉल्यूम बढ़ा और कम भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सिंपल स्टूडियो के अंदर करते हैं। वहाँ पे ट्रैक का वॉल्यूम भी दिया होता है, यहाँ पे भी है। अच्छा इसके साथ ये 11-0-0-0-1. Pop-up window. मोर का बटन है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक के रिलेटेड ऑप्शन है, स्प्लिटर से रिलेटेड 1 effects. इफेक्ट्स लगा सकते हैं। 2 duplicate. डुप्लीकेट ट्रैक भी ले सकते हैं इसका। 3 move down. मूव डाउन, इसको वोकल्स को बेस से नीचे ला सकते हैं और बेस को ऊपर लेके आ सकते हैं, यानी इसको क्लिक करेंगे तो वोकल्स अगले ट्रैक से नीचे चले जाएंगे। 4 collapse. क्लैप्स, ये पता नहीं क्या है।
5 freeze. फ्रीज कर सकते हैं इस ट्रैक को, 6 rename. रीनेम कर सकते हैं इसको, सिर्फ वोकल्स को, 7 change color. कलर चेंज कर सकते हैं साइटेड के लिए, 8 export as M4A. M4A में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, M4A ऑडियो फॉर्मेट, 9 export as WAV. वाव फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, And remove. रिमूव कर सकते हैं इस ट्रैक को, वोकल को, यानी जैसा मैंने आपको बताया था कि रिमूव कर सकते हैं और बाकी ट्रैक्स ले सकते हैं। 1 effects. बस यही कुछ है। अच्छा, यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं, आप दोनों तरह से इसको अलहदा कर सकते हैं, वोकल्स को भी और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी। अच्छा, यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। And 11-0-0-0-1-4. अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको सुनाता हूँ ज़रा ट्रैक पूरा, ज़रा पहले सुन लें, Exit button. Metronome button. Record button. Play button. फिर बात करते हैं। Pause. हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नैया, उतार में किरदार। Play. ये है जनाब ट्रैक जो कि चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ा जा रहा है कलाम, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। अब मैं सिर्फ अगर ये चाहता हूँ कि ये जो पढ़ा हुआ है ये मुझे मिल जाए और सारा जो म्यूज़िक पीछे चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, Exit button. 10-0- ये Save button. 0-0. Vocals. R1 वोकल्स, 1. 11-0- M. यहाँ पे वोकल्स को मैं S. सोलो कर दूंगा, एस पे क्लिक किया, अब देखें Exit button. Redo button. Play button. प्ले, में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। सिर्फ ये चल रहे हैं वोकल्स बस। कहारियों गफ़ारियों कुद्दूसियों Play. म्यूज़िक गायब। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसके पीछे चलने वाला म्यूज़िक मिल जाए, ड्रम्स भी गायब हो जाएं और जो पढ़ रहा है वो भी गायब हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, 10-0- 10- यहाँ पे 11-0. Voice button. Drums. Harlaza I Mohammed Ki Neon. ये ड्रम्स हैं और उसके बाद 11. सबसे एंड पे आपको मिलता है अदर्स। S. Free. 11 M. S. 11-0. Free. Bass. ये Harlaza I. बेस है और उसके बाद आगे जाके Guitar bass button. Others. Harlaza I Mohammed ये Ki others है। 4. 11-0- M. यहाँ पे हर ट्रैक के साथ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उस ट्रैक का नंबर है। S. यहाँ पे इसको सोलो कर दूंगा मैं अदर्स को। अब सुने, Exit button. प्ले करते Play हैं, button. On. ये ले। कहारियों Play. ये सिर्फ अदर्स के साथ मैंने वोकल्स को भी सोलो किया हुआ था, इस वजह से सिर्फ ये दोनों चल रहे थे। अगर मैं वोकल्स को म्यूट कर दूं तो सिर्फ ये जो म्यूज़िक चल रहा है पीछे यही चलेगा। अच्छा, आप इसी तरह ड्रम्स के साथ भी कर सकते हैं, ये जो ये पीछे बज रहा है इसको भी अलहदा से ले सकते हैं। ड्रम्स के साथ मौजूद सोलो को आप चेक कर दें या फिर वहाँ पे उसमें जाके बाकी ट्रैक्स की तीनों मोर में जाके उनको रिमूव कर दें बारी बारी, लेकिन वो लंबा काम होगा। इससे अच्छा ये है कि आप सोलो कर दें इसको और बाकी सबको म्यूट रखें, तो सिर्फ यही ड्रम्स चलेंगे और बाकी सारा पढ़ने वाला भी और वो म्यूज़िक भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सब को अलहदा कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर सेट करें ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।